अभी आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं वो है मंडपिया का प्रसिद्ध चमत्कारिक सांवरिया जी का मंदिर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है यह सांवरिया जी का चमत्कारिक मंदिर। ऐसी मान्यता है कि वर्ष 1840 में भोलाराम गुर्जर नाम के एक दूध वाले ने बागुंड गांव के छापर में 3 दिव्य मूर्तियों के भूमिगत होने का स्वप्न देखा। उस स्थान पर खुदाई करने पर भगवान कृष्ण की 3 सुंदर मूर्तियों की प्राप्ति हुई, जैसा कि दूध वाले ने सपने में देखा था। मूर्तियों में से एक को मंडपिया ले जाया गया, दूसरी मूर्ति को भादसोड़ा और तीसरी को बागुंड गांव के उसी स्थान पर जहां से वह मूर्ति प्रकट हुई थी स्थापित किया गया। तीनों स्थानों पर मंदिर बनाए गए। ये तीनों मंदिर 5-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांवलिया जी के 3 मंदिर प्रसिद्ध हुए और तब से बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। इन 3 मंदिरों में से मंडपिया मंदिर को सांवलिया जी धाम यानी कि सांवलिया का निवास के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आप अभी सांवलिया जी का इस मंडपिया के उसी प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले मंदिरों में से एक है, क्योंकि यहाँ के लोग इस मंदिर पर चमत्कारिक एवं मान्यताओं का पूरा होने के कारण दूर दूर से लोग आते हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर व डबोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर पर स्थित मंडपिया अब श्री सांवलिया धाम भगवान कृष्ण के निवास के रूप में जाना जाता है और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए श्री नाथ द्वारा के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सांवलिया सेठ का रिश्ता राजस्थान की मीराबाई से है। ऐसा माना जाता है कि सांवलिया सेठ माँ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय मीराबाई इन मूर्तियों के साथ साधु महात्माओं की टोली में घुमा करती थी। दयाराम नामक संत का एक ऐसा समूह था जिसके पास ये मूर्तियाँ थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस दौरान औरंगजेब की आर्मी देश के विभिन्न मंदिरों को तोड़ रही थी तो सेना को मेवाड़ पहुंचकर इन मूर्तियों के बारे में पता चल गया था। इस कारण से मुगलों से बचाने के लिए संत दयाराम ने भगवान की प्रेरणा से बागुड़ भादसोता क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इन मूर्तियों को रख दिया। किंवदंतियों के अनुसार बाद के वर्ष में 1840 में मंडपिया गांव निवासी भोलाराम गुर्जर नामक चरवाहे को स्वप्न में सांवलिया जी ने स्वयं आकर के उनके यहाँ होने की सूचना दी। भगवान सांवलिया जी के मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर आप जितना अधिक चढ़ावा चढ़ाएंगे आपको सांवलिया सेठ की तरफ से उतना ही अधिक मुनाफा आपके व्यापार में मिलेगा। कई लोगों ने अपनी खेती, व्यापार और वेतन
में सांवलिया सेठ को हिस्सा हुंडी के रूप में यहाँ पर देते हैं। ऐसे लोग हर महीने मंदिर में आते हैं और अपने हिस्से की रकम दान करते हैं। यह रकम 2 से 20% तक होती है। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पेटी महीने में एक बार खोली जाती है। यह चतुर्दशी को खुलता है और उसके बाद अमावस्या मेला शुरू होता है। इसे 1.5 महीने बाद होली पर और 2 महीने बाद दिवाली पर खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई NRI श्रद्धालु भी आते हैं। वे विदेश में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ को हिस्सा देने की पेशकश करते हैं। इसलिए भंडारा से डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियल आदि के साथ कई देशों की मुद्रा के अलावा सोना चांदी के जेवर एवं हीरे मोती भी प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हर 1 घंटे 1 लाख रुपए से अधिक का चढ़ावा प्राप्त होता है। सांवलिया सेठ के इस मंदिर में लोग न केवल यहाँ पर सोना चांदी चढ़ाते हैं बल्कि उनसे मन्नत मांगने के लिए दान पात्र में चिट्ठी भी लिखते हैं। उन चिट्ठियों में उनकी मनोकामनाओं को लिख कर के डाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि सांवलिया जी को अपनी परेशानियां बताने से, दान पात्र में डालने से उनकी समस्याओं का निदान होता है। ऐसा माना जाता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सांवलिया सेठ का यह रूप धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुदामा के समय सबसे पहले सांवलिया कहा गया। एक कथा के अनुसार सांवलिया सेठ नाम सबसे पहले सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहाँ उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो वे ये कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के सांवले शाह बन जाते हैं। सुदामा के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज़ सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आती हैं तो देखते हैं कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों तथा अन्य परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घर में जाकर भोजन वितरण कर देंगे।
यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देते हैं और कहते हैं, ईश्वर तू कितना दयालु है, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है, उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो बेटा भोजन बट रहा है, आओ आओ ना। यह सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वह उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने को कहती हैं। एक बच्चा एक भगोना ले आता है। फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है तो वसुंधरा द्वार पर ही खड़ी यह दृश्य देखती रहती हैं। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भगवान सांवलिया जी के अन्य लीलाओं की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक आप भी सांवलिया जी की भक्ति में मग्न रहें। जय सांवलिया सेठ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।